आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ जिसमें 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चे जो अभी एग्ज़ाम जस्ट दिए हैं उनके उनके लिए या उनके गार्जियन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपने अनुभव के आधार पे इसको बताना चाह रहा हूँ। खास करके 10th क्लास के बच्चे पढ़ाई के मामले में बहुत सशक्त नहीं होते हैं और उनके पास डिटर्मिनेशन कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि वो नौनिहाल हैं। पढ़ाई के मामले में उन्होंने पहली सीढ़ी पार किया है और इसी समय जो है उनको किसी भी कैरियर के लिए तैयार करना ज़रूरी है। वो इस समय तो कैरियर को समझते भी नहीं हैं और 11th-12th के लिए वो तैयार हो रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में 11th-12th में कैसे क्या करें, वो इस संदर्भ में मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहीं से कैरियर का डाइवर्सिफिकेशन शुरू हो जाता है, विभिन्नता शुरू हो जाती है कि क्या करना है, कैसे करना है, किस फील्ड में जाना है। कैरियर से संबंधित बात ये मैं कह रहा हूँ। मुख्यतः 12th के बाद जो है साइंस, आर्ट और कॉमर्स, ये 3 विधाएं आती हैं और तीनों विधाओं में जो है बच्चे जाने के लिए 10th क्लास के बाद 11th-12th से उनको तैयार होना पड़ता है। क्यों, जैसे वो 11th में जाएंगे उन्हें साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स का चुनाव करना पड़ता है। अब बच्चे ये परेशान हो जाते हैं कि वो इसका चुनाव कैसे करें। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो उनके गार्जियन हैं उनको उनकी मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ जो परिवार में या उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जो जानकार हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए और सलाह लेके ही जो है साइंस, आर्ट या कॉमर्स इसका चुनाव करना चाहिए। खास करके ऐसे बच्चे जो मेधावी होते हैं और जिनका गणित बहुत अच्छा है, उनको निश्चित रूप से साइंस के बैकग्राउंड में जाना चाहिए। उसमें वो बेहतर कर सकते हैं। दूसरे बच्चे जो बाद में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब या किसी तरह का लिपिक वाला काम या बैंकिंग या किसी तरह का और दूसरे तरह का काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो है आर्ट्स फील्ड अच्छा होता है। कॉमर्स में जो है वैसे बच्चे जाएं जो बच्चे की अपनी ज़िंदगी में चार्टर अकाउंटेंसी, बीबीए, बीसीए, मतलब एक कैलकुलेशन वाला जो फील्ड होता है उसमें कैरियर बनाना चाहते हैं तो उस फील्ड में जाएं। तो उसके लिए 10th क्लास के बाद ही जो है उसका चुनाव करना पड़ता है और ऐसी स्थिति में गार्जियन खास करके उनकी अच्छी मदद कर सकते हैं। एक और बात आती है कि साइंस में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनको मैथमेटिक्स और फिजिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहें, चाहे वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहें, दोनों के लिए फिजिक्स में महारत या फिजिक्स में अच्छे नंबर लाना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही बच्चे जो है इस फील्ड में जाएं। मेरा मानना है कि जिस बच्चे को फिजिक्स में या मैथ में अभिरुचि नहीं है वो साइंस फील्ड में ना जाए, क्योंकि आगे चल के जो है मैथमेटिक्स या फिजिक्स जो है वो दूसरे तरह का हो जाता है, दूसरे स्तर का हो जाता है। उसको 10th क्लास से बहुत कम लेना देना होता है, 10% मात्र लेना देना होता है और उसके बाद सब सारी बातें नई हो जाती है। मैंने देखा है कि जो बच्चे फिजिक्स में अच्छा करते हैं वो बच्चे तो इंजीनियरिंग में compete करते ही हैं और जो बच्चे फिजिक्स में अच्छा करते हैं वही बच्चे बायोलॉजी में भी अच्छा करते हैं, मतलब मेडिकल फील्ड में भी वो अच्छा करते हैं, मेडिकल फील्ड में उनका चुनाव होता है। तो इसीलिए इस तरह के बच्चों को जो है अभी से उसके लिए तैयार करना चाहिए और तैयार करके जो है बच्चे को साइंस फील्ड में, जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल मुख्य है, और भी दूसरे तरह की चीज़ें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में नहीं बताया जा सकता है, और लेकिन साइंस फील्ड के वो हैं उसमें उनको भेजा जा सकता है। तीसरा फील्ड आता है कॉमर्स का। कॉमर्स का फील्ड में वैसे बच्चे जाएं जो कि कैलकुलेटिव टेंडेंसी के हैं और बैंकिंग में, एसएससी में और दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं, या सीए, चार्टर अकाउंटेंसी हो गया, बीबीए और बीसीए, इस तरह का कुछ करना चाहते हैं, उनको उस फील्ड में जाना चाहिए।
बात आर्ट्स फील्ड की मैं फिर से कर रहा हूँ, क्योंकि आर्ट्स फील्ड में जो है सीधा बीए या बीएससी करने के बाद जो है किसी तरह का जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। मतलब ये है कि बीए करके कोई आपको जॉब लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीए करने के बाद आपको जो है कोई ना कोई प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना होगा और उसमें compete करना होगा। जैसे बैंक में हो गया, बैंक क्लर्क भी होता है, पीओ होता है। आजकल के पीओ से भी एक कंप्यूटर में जो दक्ष होते हैं उनके लिए पीओ के इक्विवेलेंट एक जॉब वो भी आता है। उसी तरह से एसएससी में जो है क्लरिकल जॉब आता है, ग्रेड ए ग्रेड बी इस तरह का आता है। लेकिन ये ग्रेड ए ग्रेड बी में जो है बहुत अच्छा सैलरी होता है। फिर उसी तरह से दूसरे फील्ड के जो भी हैं इस तरह के टेस्ट, जैसे रेलवे में होता है, कई जगह अप्रेंटिक्स में भी होता है इस तरह का बात। तो हर जगह जो है उसको कम्पीट करने के लिए आपको अच्छी तैयारी की ज़रूरत होती है। और उसकी तैयारी जो है ये बीए चाहे बीएससी चाहे बीकॉम करने के अलावे होना चाहिए उसकी तैयारी। मैंने देखा है कि जो बच्चे बीए से ही जो है शुरू कर देते हैं, मतलब इंटरमीडिएट के बाद ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, और उनको 3 साल या 4 साल, अब तो 4 साल तक हो गया डिग्री कोर्स, 3 साल में भी डिग्री मिल जाती है, तो उसके बाद जो है आज आराम से वो कम्पीट कर जाते हैं और कैरियर में जो है अच्छी सैलरी वो पाने लगते हैं। इस तरह की बात है। अब आती है प्राइवेट सेक्टर की बात कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कैसे किए जाए। प्राइवेट सेक्टर में जॉब में मैंने देखा है कि सामान्य रूप से कोई भी जॉब आसानी से नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो उसकी सैलरी जो है बहुत सामान्य होती है। प्राइवेट कंपनियां जो है साधारण रूप से पढ़े लिखे बच्चों को बहुत कम सैलरी देती है। वहीं अगर कोई बीटेक किया हुआ है, इंजीनियर है, या फिर बीबीए किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, तो इंजीनियर को तो सबसे ज़्यादा, उसके बाद बीसीए बीबीए किए हुए को भी ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है। तो मेरा ये कहना है कि पढ़ लिख के कुछ करना है तो इस तरह से इस फील्ड में जाएं। लेकिन अगर सामान्य रूप से बच्चे पढ़ रहे हैं, केवल ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं, तो ये भी बुरी बात नहीं है, वो तो करें ही। हर किसी को जो है ग्रेजुएट होना चाहिए। विश्व के हर भाग में जो है इस तरह की प्रतिस्पर्धा में ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे ही आते हैं, तो वो तो करें ही। साथ साथ जो है कैरियर के लिए अगर आप कोई तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो वैसी स्थिति में जो आपका घरेलू जॉब है और जो आपके आसपास हो रहा है उसका परीक्षण करें और उसके आधार पे कुछ काम करें। ये काम जो है व्यापार भी हो सकता है, ये काम खेती भी हो सकती है, ये काम कुछ भी हो सकता है। मैं सिंपली ये बात कह रहा हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चे अपने कैरियर में 100% चुनाव करके एकदम सेट हो जाएं कि हमको यही करना है या वही करना है, जो करना है सो करना है, और इस तरह से करके अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं। आज बस इतना ही, फिर कभी और भी बात बताएंगे। और जितने भी बच्चे हैं उनके कैरियर को मैं ग्लो होने के लिए अपने दिल से आशीर्वाद देता हूँ। वो बच्चे बहुत अच्छा करें, आगे बढ़ें, अपना नाम करें, अपने परिवार का नाम करें और सबों का नाम करें। इस तरह से आगे बढ़ के देश और राज्य की गरिमा को बनाए रखें। थैंक यू सो मच।